हो गया सर, इसने फिर कर गए सर, इसने फिर कर गए। ये दोनों में अंतर क्या होता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये क्लोजिंग लोगों की बेहतरीन होती है? जिस दिन आप इस बिजनेस की क्लोजिंग कराना सीख गए, जिस दिन इस बिजनेस में अंतिम के 3-4 दिन जो है किस तरीके से काम करें कि आपके कोई भी टारगेट न छूटे, किस तरीके से काम करें कि निरंतर आप आगे बढ़ते जाइए, किस तरीके से काम करिए कि इस बिजनेस में कभी भी आपको इनकम को लेके टेंशन ना हो। हर टारगेट जो भी कंपनी से आए, जो भी अपलाइन से आए, आप चुटकी बजा के पूरा कर सके। ये तभी होगा जब आपको क्लोजिंग बेहतरीन करने के लिए आए। जब आपको क्लोजिंग बेहतर करने आएगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। नहीं तो पता चला बहुत सारे लोगों को हम देखे हैं कि 25 तारीख को कहते हैं अब नहीं हो पाएगा सर, जितना होना था हो गया। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आज आप सीखेंगे कि क्यों, कैसे हो सकता है। कई लोग क्या होता है, अंतिम दिन सुबह अपना बिजनेस देखते कहते हैं आज तो गया हमारा सर, अब तो गया हमारी रॉयल्टी, अब तो नहीं हुआ। ये सारी चीजें लोग पहले ही अपने दिमाग में डाल देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 12 बजने के बाद भी काटते रहते हैं बिल कि शायद लग जाए। बहुत सारे लोगों को देखे हैं, आपस में बैठ के वो चेक करते रहे सर, अभी 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 डेट चेंज नहीं हुआ सर, करना है। ऐसे लोग जो, जिनके अंदर ये डेडिकेशन होता है कि 12 बजने के बाद तक ट्राई करते रहते हैं, ऐसे लोग जरूर सीख सकते हैं। साथियों, अब ज्यादा देर न करते हुए हम एक ऐसे शख्सियत को बुलाने जा रहे हैं जिनका नाम ही इतना शानदार है। इनका नाम मेरा फेवरेट नाम, अशोक सर तो बाद में मिले हैं, लेकिन ये जो नाम है ना, अशोक, ये मेरा फेवरेट नाम है। अशोक, सम्राट अशोक का जितना भी किताब जहां जहां से मिला हमको, हम खूब पढ़े। मेरे फेवरेट को राजा है, उनको हम पढ़े हैं। उनका वीडियो जितना मिलता है देखते हैं। ये नाम ही इतना जबरदस्त है ना कि आज जितने लोग शोक से भरे होंगे, जिनके टारगेट छूट जाया करता है, जिनके स्लैब छूट जाया करते हैं, जिनके गोल पूरे नहीं होते हैं, आप शोक से भरे होंगे। आज हम आपके शोक को दूर करने के लिए आ रहे हैं हमारे बीच में अशोक सर। आप लोगों की एक हैप्पी वेलकम के बीच में, एक जोरदार वेलकम के बीच में बुलाने जा रहे हैं अशोक भविष्यले सर को। जोरदार वेलकम सर, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी गुरुजनों को मेरी ओर से जय आरसीएम और सादर चरण स्पर्श प्रणाम करते हुए मैं अपनी बातों को आज प्रारंभ करता हूं। एक बार पुनः इतने विद्वान और ऊर्जामयी लोग जिनसे मैं सीखता हूं, और ये जो कुछ भी मैं आज आपको बताने वाला हूं ये सब मैंने आप ही लोगों से सीखा है। शब्द कुछ अलग हो सकते हैं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एक टीचर का रहा है, तो मैं शब्द कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन सीखा मैंने आप ही जैसे विद्वान लोगों से है। तो आप ही की बातें मैं आप ही को एक व्यवस्थित क्रम में लौटाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा नाम अशोक भाविष्टाले, एमएससी मैथमेटिक्स बीएड की पढ़ाई मैंने की और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूँ। मेरा सौभाग्य रहा कि जिस सरकारी नौकरी के को पाने के लिए लोग लालायित रहते वो भी मुझे मिली, लेकिन उससे भी बड़ा शुक्रगुजार मैं इस परमात्मा रूपी सिस्टम का हूँ जिन्होंने मुझे ये सही समय पे इस बिजनेस की समझ और इसको डेवलप करने की शक्ति प्रदान की। और आज हम सब लोग इस आनंद यात्रा में सब लोग मिलजुल के आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा हाईएस्ट जो पे आउट ट्रांसफर हुआ था इस बिजनेस को मैं 30 महीने से सीखने का प्रयास कर रहा हूँ गुरुजनों के सहयोग से। 78,125 रुपए मेरे खाते में आए और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बहुत लंबा जाना है। तो मैं अधिक वक्त न करते हुए अपनी बातों की ओर आता हूँ। आनंद सर, हमारे रामदयाल चच्चा दिखे थे क्या आपको? थोड़ा ध्यान रखिएगा उनका। आप ध्यान रखे सर, देख रहे हैं उनको। वो वीडियो बंद करके बैठे हैं रामदयाल चचा, तो बंद करके बैठे हैं। बहुत बढ़िया, थोड़ा ध्यान रखिएगा नवीन सर, कोई कोनो व्यक्ति इधर उधर कोनो परेशानी ना हो भैया। और सब लोग 2-3 बात थोड़ा रिक्वेस्ट स्वीकार करेंगे। सबसे पहली बात तो आप अपना मोबाइल को अगर ऐसा खड़ा पकड़ के बैठे हैं तो उसको आड़ा कर लो तनिक, ताकि आपको स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें आएगी वो बड़ी बड़ी दिखेगी। दूसरा एक काम आप ये करिए कि प्लीज बीच में कोई भी चैट हैंड रेज कुछ भी मत करिएगा प्लीज। इससे क्या होगा कि बीच में जैसे ही बोलने वाले के कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो फ्लो टूटता है। तो ये प्लानिंग होती है कौन से शब्द डालने हैं, वो शब्द टूटेंगे। बस ये 2 निवेदन स्वीकार करिए। और आज हम अपनी बात को प्रारंभ कर रहे हैं एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से। बहुत आनंद आपको आएगा, आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे कुछ पल दीजिए बस।
ओके साथियों, मैं एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को शुरू करता हूं। देखिए, यदि आपको इस ट्रेनिंग में ऐसा लगे कि ये बात मुझे पता है, फिर भी आपको इसमें बने रहना है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, आपको इसलिए बने रहना है क्योंकि हाँ, आपको इसलिए बने रहना है। एक मिनट, हाँ, यदि आपको ऐसा लगे कि ये चीज मुझे पता है, फिर भी आपको इस ट्रेनिंग में बने रहना है। और इसलिए बने रहना है क्योंकि आप डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं। आप ये भी सोचिए कि जो बात मुझे पता है, क्या वो मेरी डाउनलाइन को पता है? यदि नहीं, तो हम सबका इस ट्रेनिंग में लगातार निरंतर बने रहना बहुत जरूरी है। चिंगारी अगर दबी रहे तो राख बन जाती है, और यदि उसे हवा मिल जाए तो आग बन जाती है। आज आपको एक विधिवत तौर से ये पता चलेगा कि सारी चिंगारियों को आग में कैसे तब्दील किया जाता है। देखिए, एक शब्द है बिजनेस क्लोजिंग। बिजनेस क्लोजिंग डे, माह का आखिरी दिन, महीने भर की जो मेहनत आपने की उसके फल का दिन। जब मैंने 6 बेसिक को चेक किया डी सर, तो 6 बेसिक में लिस्ट बनाने से लेके प्रोडक्ट शेयर, कॉन्टेक्ट इनवाइट, फॉलो अप से लेकर ज्वाइनअप तक के टॉपिक मुझे दिखे। जब मैंने कोर को चेक किया तो गोल सेटिंग से लेके प्लान दिखाने से लेकर, तो डायमंड क्लब से लेके ऑडियो वीडियो सुनने की बात से लेकर, तो पॉजिटिव रहने से लेकर काउंसलिंग, अपलाइन और लर्न टीच डुप्लीकेट वाली बातें मुझे पता चली। लेकिन जैसे ही मैंने कार्डिनल रूल्स सुने, वहां पे भी मुझे एक बात पता चली कि सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई काम ना करे, कोई नेगेटिव थॉट ना दे, मैसअप ना करे, किसी के साथ क्रिटिसाइज ना करे, अपना बिजनेस करे को किसी के साथ में डिस्कस ना करे, मादक पदार्थों का सेवन, झूठ ना बोले। ये बीसीसी बेसिक कोर कार्डिनल है। लेकिन ये आनंद सर, एक बड़े विचार की बात है कि इन सबके बीच में क्लोजिंग नाम का शब्द कहीं नहीं है, और इसीलिए शायद इस शब्द को इतनी गंभीरता से लोग लेते नहीं है। भाई, हमारा पूरा फोकस, अगर वी आर ट्रू नेटवर्कर, तो हमारा पूरा फोकस बीसीसी पे होता है, और बीसीसी के एक एक टॉपिक के ऊपर बहुत गहरी तरीके से बातचीत हुई है। लेकिन बीसीसी में कहीं भी क्लोजिंग नहीं है, और इसीलिए हम इसको इतना सीरियसली नहीं लेते। तो मैंने ये प्रयास किया है कि आज मैंने जो भी आप सब सारे गुरुदेवों से सीखा है, कई सारी किताबें मैंने पढ़ी है, कई सारे वीडियोस, ट्रेनिंग, आदरणीय वत्स सर को सुनने के बाद, पूरे के पूरे 125 एपिसोड देखने के बाद जो मुझे पता चला, वो पता चला कि मैंने प्रयास किया है इसमें कि क्लोजिंग को एक प्रॉपर ढंग से आपके सामने लाया जाए। आखिर बिजनेस क्लोजिंग है क्या? दूसरा, बिजनेस क्लोजिंग क्यों करनी चाहिए, ये समझना जरूरी है। और फिर तीसरा, बिजनेस क्लोजिंग कैसे करनी चाहिए। तो अब आप तैयार हो जाइए, अब हवाई जहाज उड़ने वाला है। अब देखिए, बिजनेस क्लोजिंग क्या है ये हम देखते हैं। तो जो मुझे इसके बारे में पता चला, द एक्शंस डन बाय अ डायरेक्ट सेलर टू गेट हिज और हर डिजायर्ड सक्सेस ऑन लास्ट डे ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस मंथ इज कॉल्ड क्लोजिंग। यानी वो तमाम एक्शन जो एक डायरेक्ट सेलर के द्वारा उसके सपने पूरे करने के लिए उस माह के अंतिम क्षणों में किए जाते हैं, और उन तमाम प्रयासों के एक बंडल को, उन तमाम प्रयास, कोई एक नहीं होता है, वहां पे कई प्रयास करने होते हैं, उन प्रयासों के बंडल को हम क्लोजिंग कहते हैं। क्लोजिंग इज ए नेसेसरी एक्शन विच में अचीव योर एंड योर टीम्स गोल। क्लोजिंग फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, गेटिंग प्रोस्पेक्ट अक्रॉस द फिनिश लाइन। हर प्रोस्पेक्ट को फिनिश लाइन तक पहुंचाना, ये है क्लोजिंग। एंड दैट इज नॉट ऑप्शनल एक्शन, दैट इज नेसेसरी एक्शन माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके और आपके टीम के सपनों को पूरा कर सकते हैं। देखिए, मैराथन में दौड़ते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैराथन जो 25, 30, 40 किलोमीटर की मैराथन होती है, उसकी फिनिश लाइन में चंद लोग ही पहुंचते हैं। और यही हाल अमूमन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का रहता है साथियों, कि हम दौड़ते तो सब लोग हैं, लेकिन फिनिश लाइन को टच करने वालों का नाम होता है। तो वी हैव टू टच द फिनिश लाइन। देखिए,
टीम को एक मजबूत आधार प्रदान करना ही लीडर का काम है। लीडर कोई डिजिग्नेशन या कोई तमगा नहीं है जो लिए हम फिरते हैं कि साला मैं तो साहब बन गया ना, ऐसा नहीं है। लीडर टीम को एक मजबूत आधार, ये देखिए ये दो चीजें आप देखिए, ये इधर जो टीम है जिसका लीडर अस्त व्यस्त है वो ऐसी टीम बनेगी, और एक मजबूत पिलर के ऊपर एक लीडर खड़ा है। ये दोनों फोटो से आपको समझ में आ रहा होगा। इवन कॉलेज प्रिंसिपल टीच डिफिकल्ट सक्सेस सब्जेक्ट, सॉरी, जब भी कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ाने की बात आती है ना, तो उस कॉलेज का सबसे अनुभवी आदमी सामने आता है कि कोई बात नहीं, आपसे अगर ये ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो रही तो हम पढ़ाते हैं, कोई चिंता नहीं है। आप देखिए अगर कोई सीनियर डॉक्टर है तो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है तो वो खुद सामने आता है कि चलिए हम इसको हैंडल करते हैं। अगर कोई टफ केस आया तो एक वकील के नीचे कई असिस्टेंट है, 50 असिस्टेंट है, लेकिन एक सीनियर एडवोकेट सामने आके बोलता है कि चलो मैं चलता हूं आपके साथ में आर्गुमेंट करने के लिए, वो खुद सामने आता है। इवन एक सीनियर ट्रेंड आर्मी ऑफिसर, एक मेजर, एक नए व्यक्ति को सिखाता है कि निशाना कैसे लगाते भैया। तो मुझे बताइए एज ए लीडर हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? अगर हमको कोई चीज पता है और वो हमारी टीम को नहीं पता, ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है आनंद सर, बताइए। तो ये इसीलिए हमको एज ए सीनियर लीडर होने के नाते सब कुछ हमको अपनी टीम को सिखाना है, इसीलिए क्लोजिंग करनी जरूरी है। हमको सब पता है लेकिन हमारे पता होने से हम डायमंड नहीं बनने वाले, ये बात जान लीजिए। हमको जो बात पता है वो जितनी जल्दी हमारी टीम को पता हो जाएगी, इसी में सबकी भलाई है। तो ये कुछ तर्क मैंने दिए क्लोजिंग के पक्ष में, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होंगी। ठीक, अब हम देखते हैं कि बिजनेस क्लोजिंग क्यों करना जरूरी है। हमने देखिए पहले तो क्लोजिंग क्या है, अब हम देखते हैं बिजनेस क्लोजिंग करना जरूरी क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है। देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, लोग क्लोजिंग नहीं करते क्योंकि उनको इसकी ताकत पता नहीं। भाई किसी व्यक्ति का बिजनेस अगर 19,950 पे जाके रुक जाए और उसको ये ना पता हो कि 20,000 का करने से क्या मिलेगा, तो कभी भी बताइए रंजीत सर वो 20,000 करेगा? नहीं करेगा। उसको ताकत ही नहीं मालूम क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों करेगा, कभी भी नहीं वो करेगा। और मैं आपको बताऊं, लेकिन जब हमें इसकी ताकत पता है, जब हमें इसकी पूरी पूरी रिजल्ट पता है, तो हमें पूरी युक्ति, पूरी शक्ति, पूरी भक्ति लगाकर टीम से क्लोजिंग करवानी पड़ती है, करवानी पड़ती है। वी हैव टू, करते नहीं लोग। जहां भी पड़ती है क्या बात आता है ना, तो ये वही बात हो गई कि घुसना पड़ेगा मुंडी डाल के, जबरदस्ती करना पड़ेगा। कोई करता नहीं है अपने आप। पड़ती शब्द हैव टू जहां पे आ गया, जो इंग्लिश के टीचर है वो जानते हैं हैव टू का मतलब है कोई करता नहीं, करवाना पड़ता है जबरदस्ती। व्हाट इज सक्सेस? क्या है सक्सेस? The dictionary meaning of success is getting health, wealth, security, unlimited name and fame. डिक्शनरी में जो मुझे सब परिभाषा मिली आनंद सर सक्सेस की, वो थी कि आपको एक अच्छा स्वास्थ्य मिले, क्योंकि अब वेल्थ नंबर 1 पे नहीं रहा। ये कमबख्त कोरोना जब से आया ना, इसने हेल्थ को नंबर 1 पे डाल दिया। तो हेल्थ मिले, वेल्थ मिले, सिक्योरिटी मिले, अनलिमिटेड नेम और फेम मिले, इसको बोलते हैं सक्सेस। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ है। ये सक्सेसफुल आदमी कुछ है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब है और अमिताभ बच्चन जी और तमाम मदर टेरेसा से लेके तमाम लोग हमारे बीच में स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और अगर मैं आरसीएम के सक्सेस लोगों की बात करूं तो ये हमारे सारे सम्माननीय आदरणीय गुरुजन लोग हैं, जो 1 लाख 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए महीने तक की अर्निंग ये सारे लोग कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है ये देखिए, हर कामयाब व्यक्ति को देखकर ये कहा जाता है कि उसको देख वो कहाँ पहुंच गया, आनंद सर उसको देख वो कहाँ पहुंच गया, और हम सब लोग उसको देख के बैठे हैं, अपना कुछ नहीं हो रहा है साहब। अब क्यों नहीं हो रहा है? अगर देखने से कुछ होता है तो हम तो रोज अमिताभ बच्चन को देखते हैं, हम तो रोज विराट कोहली को देखते हैं, हम तो रोज डी कुमार सर को देखते हैं, हम तो रोज सुजीत सर को देखते हैं, हम तो रोज राकेश शर्मा जी को और रवि शर्मा जी को भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो फिर हम उनकी वजह से बनते क्यों नहीं? सही कह रहे डी सर, देखने का मामला नहीं है, देखने से थोड़ी होगा। देखिए वो कहाँ पहुंच गया ये सब देख रहे हैं, लेकिन उसने क्या किया जिसकी वजह से वो वहां पहुंचा ये कोई नहीं देखता साहब। तो मामला देखने का नहीं है, और यही असफलता की सबसे बड़ी वजह है। आप ध्यान रखिए, वो कहां पहुंचा ये देखने के बजाय उसने क्या किया ये जानना जरूरी है। देखिए मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग वह बिजनेस है जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा करोड़पति दिए हैं, और अगले करोड़पति आप हो सकते हैं यदि आप ठीक से यह जान ले कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या। इस बात को प्रमाणित करने के लिए मेरे पास में 50 स्लाइड का एक अलग से प्रेजेंटेशन है, वो फिर कभी हम डिस्कस करेंगे
कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का वह बिजनेस है जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा करोड़पति दिए। लेकिन अगले करोड़पति आप हो सकते हैं क्योंकि सीट लिमिटेड नहीं है, सीट अनलिमिटेड है। लेकिन शर्त क्या है? हर कामयाबी की एक शर्त है, और वो शर्त है कि आपको ये ठीक से जानना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या। अगर आप सफलता का आनंद लेना चाहते हैं तो समस्याओं को भी स्वीकार करें, समस्याओं से बचने की कोशिश ना करें, उनका सामना करें। वी ऑल वांट्स लाइक सक्सेस, बट सक्सेस इज ए टू वे प्रोसेस माय डियर फ्रेंड। हम सफलता को चाहते हैं और सफलता बोलती तो मेरे लायक बन तो सही, मैं तेरे पास आती हूँ। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, लेकिन दुल्हन को पिया मन भाएंगे तब तो दुल्हन बनेगी ना। तो सफलता भी वही दुल्हन है जो आपसे आंख मचोली खेलती है। और करने, देखिए, सफलता के लिए प्रयास करने का दर्द कुछ साल होगा, कुछ देर के लिए होगा, लेकिन ना करने और पश्चाताप का दर्द पूरे जीवन भर रहेगा। कैश इज रेडी फॉर यू, गो एंड ग्रैब इट। क्यों क्लोजिंग करनी है? आरसीएम के कंप्यूटर व्यक्ति को देखकर नहीं पैसा देते, किस जाति के है, किस धर्म के है, आपको कितना अच्छा बोलना आता है, कितने स्मार्ट है आप, कितना बढ़िया परफ्यूम आप लगाए हैं, ये सब देख के पैसा नहीं बढ़ता, आपका टर्नओवर देख के पैसा बढ़ता है। तो जस्ट गो एंड ग्रैब इट, मेक योर टर्नओवर। अपना टर्नओवर से पैसा आता है। देखिए, पहचान से मिला काम थोड़े समय तक टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान पूरी जिंदगी भर रह सकती है साथियों। और आपको पहचान मिलेंगी एक प्रॉपर क्लोजिंग करने की वजह से। अब लोग क्या बोलते हैं, जो आनंद सर अभी बोल रहे थे, अभी तो 26 तारीख आ गई है, अब हम कर भी कहा सकते हैं, कोरोना चालू है, अब क्या होगा, जो 26 दिन में ना हुआ तो 4 दिन में क्या हो जाएगा। आज ये चीज आप नहीं बोलेंगे आज के बाद। अब देखिए, बुरी बात यह है कि समय कम है, ये माइनस नेगेटिव बात है। देखिए, तो माइनस के चिन्ह लगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। देखिए, जब भी बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग की, तो आप कांटों में गुलाब में कांटे देखना तो एकदम बंद कर दीजिए। कांटों में गुलाब देखने की मेंटेलिटी रहेगी तभी कुछ होगा भाई साहब। तो बुरी बात यह है कि समय कम है, लेकिन आपको यह सोचना है कि अभी भी समय है। 5 मिनट में पूरी दुनिया को 5 बार उड़ाया जा सकता है। क्या बोलते हैं, इतना हाईटेक हो चुकी है दुनिया। तो इंसान को सफल समय नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल सफल बनाता है सर। इसलिए हमको समय को एक एक सेकंड को यूटिलाइज करना पड़ेगा। देखिए, हमने उस दिन बात की थी कि जब ड्रीम्स के ऊपर डेट और कमिटमेंट पड़ता है तो डेट, आपके गोल सेट होते हैं, पार्ट्स में टूटता है तो एक योजना बनती है, फिर विश्वास आता है, फिर आप एक्शन करते सफल होते। लेकिन कब? हम 10 साल बाद स्टार रूबी बनेंगे। ओह माय गॉड, तो सोचने से बन जाएंगे क्या? नहीं। लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए मिड टर्म गोल, और मिड टर्म गोल को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल के पीछे भागना पड़ता है। लेकिन अगर 2 से 4 साल का शॉर्ट टर्म गोल भी है, वो कब अचीव होगा? देखिए, हम दूरगामी लक्ष्यों को हासिल करने में इतने अस्त व्यस्त मस्त हो जाते हैं कि उन लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए किए जाने वाले छोटे छोटे लक्ष्यों को हम इग्नोर करते हैं। क्या होगा? सितंबर में कोई चमत्कार होने वाला है बोल रहे हैं क्या? कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। जो अभी से अपनी टीम को ग्रूमिंग करके लेके जाएगा उसके साथ चमत्कार होगा। इसीलिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल तो दूर की चिड़िया है भाई साहब। पहले मंथली गोल तो सुधार लीजिए, और मंथली गोल के लिए माइक्रो गोल यानी दिन के गोल सुधारिए। 4 दिन भी कम नहीं होते हैं। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि माइक्रो गोल को सुधारिए, 1-1 घंटे का सदुपयोग करिए। मानता हूं 26 दिन हमसे लापरवाही हुई, लेकिन अगर आपने इन 4 दिनों में पूरी एनर्जी को एक्यूज कर लिया, इकट्ठा कर लिया ना, वो हो सकता है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की। और इस बात के प्रमाण मेरे पास में, मैं आपको देके जाऊंगा। सिर्फ इतनी सी दूरी से वर्ल्ड कप हाथ से निकल गया था। जिंदगी में शायद इतनी ही कमी रह जाती है जिससे हम असफल हो जाते हैं। ये तो क्रिकेट था साहब, जहाँ कैमरा था, जहाँ सब कुछ दिख गया कि कमी कहाँ रह गई। याद होगा धोनी जी आउट हो गए थे इतने से, सेमीफाइनल का मैच याद होगा ना आपको। लेकिन जिंदगी में मेहनत में कमी कहाँ रह गई, कहाँ चूक हो गई, ये हम कभी देख नहीं पाते क्योंकि कोई कैमरा नहीं लगा है। इसलिए हमेशा एक्टिव रहे, अपने काम को 100% दिए, सब काम रोक दो और सबसे पहले टारगेट को ठोक दो। यस, ठीक चल रही है अपनी बातचीत आनंद सर? यस यस यस, बिल्कुल सर। चलिए, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है साथियों। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और जो हम सोच सकते हैं वो हम कर भी सकते हैं। ओह माय गॉड, मुझे बताइए, एरोप्लेन किसने बताया? कोई कुत्ता बिल्ली बनाया है क्या? पानी में तैरने वाला जहाज किसने बनाया? बम, तोप, तलवार, बंदूक, रफाल विमान किसने बनाए भैया? बबुआ, ये सब कुछ आम आदमी ने बनाया है। तो इसका मतलब है हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? हम साला सोचते को नहीं है। सोचेंगे नहीं तो कैसा होगा बताइए? तो सोचिए ना, 4 गुना जो डी सर बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं सर आप, और 1000 स्टार रूबी बोलते हैं वो भी एकदम सही बोलते हैं। ये सब कुछ होगा सर।
क्योंकि हम सोचेंगे नहीं तो बड़ा होगा कैसे। इसलिए हमारी सोच में गरीबी नहीं रखना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे उतरे, एक गरीब आदमी वहां कुछ खाने की कोशिश कर रहा था, तो उनको पूछे, भैया ये क्या कर रहा है बबुआ तू? तो बोले, भाई साहब 4 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को नहीं है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, मैं कल्पना कर रहा हूँ कि मैं चटनी रोटी खा रहा हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी माथे पे हाथ मारे, बोले, भाई साहब जब कुछ खाने को नहीं है और कल्पना ही करनी है तो खीर पूड़ी की काहे नहीं करते हैं, हलवा पूड़ी की काहे नहीं करते हैं भैया? जब तुम्हारी सोच में ही गरीबी है तो अमीर कैसे बनोगे दद्दा? बताओ। तो सोचेंगे नहीं तो ऐसे थोड़ी होगा। यस। अब देखिए, ये टीम आनंद कश्यप का क्रिएशन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी आग भर दो अपने घर वालों के जिम्मे कि उनकी मेहरारू डंडा लेके पिछुआ पड़ जाए कि बोले सब लोग क्लोजिंग कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? उल्टा पाव करके खटिया पे लेटे हो, चलो जाओ पीयूसी, तो भाग के जाए कि तुरंत पीयूसी जा रहा हूँ भैया, क्लोजिंग पूरा करता हूँ। बहुत बढ़िया, हेड्स ऑफ टू यू आनंद सर, वेरी नाइस क्रिएशन। हाउ बिजनेस क्लोजिंग, हमको बिजनेस क्लोजिंग करना कैसे है? हाउ वी मे क्लोज अ बिजनेस प्रॉपरली इन द एट द एंड ऑफ द मंथ, कैसे होगा? हमने क्या देखा, क्या है, क्यों करना, अब हम देखते हैं कैसे करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे जैसे दिल पास में आते हैं, ठीक है, पहले महीना शुरू होता है तो व्यक्ति क्या बोलता है, घाटे नहीं कटते दिन ये रात, अभी पड़ा है पूरा महीना क्या बताऊं बात, लो आज मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा आराम, थोड़ी सी टीवी, गपशप। जब जैसे ही दिन आता है, धक धक करने लगा थोड़ा जियरा। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एकदम। कमजोर लीडर परिस्थितियों को दोष देगा तथा ना होने के 1000 कारण गिराया था। कम वक्त कोरोना आ गया था, हमार बीबी साथ नहीं देती है, हमार बचवा ने हमको ऐसा बोल दिया, हमार बाबूजी डांटत है हमको। ओ माय गॉड, बहानों की लंबी चौड़ी लिस्ट होती है ना दी सर, कंप्लीट लिस्ट होती है। लेकिन भाई साहब ऐसा करके आप अपने कमजोर होने का परिचय दे रहे हैं, ये बात आप जान लीजिए। और आपकी कमजोरी आपके लिए एक दिन अभिशाप बन जाएगी। आप अगले महीने करेंगे के चक्कर में कामयाबी को ठोकर मार रहे हैं तथा अपनी टीम के भरोसे को तोड़ रहे हैं। जानते हैं अगले महीने का चक्कर क्या होगा? मैं बताता हूं आपको। अभी जून का महीना चालू है, आनंद सर जून का पे आउट जुलाई में मिलेगा कि अगस्त में मिलेगा बताइए? अगस्त क्योंकि गारंटी लगी है। अब मुझे ये बात बताइए, अगर जून की लापरवाही हुई तो अगस्त में आपकी टीम को बड़ा पैसा नहीं आएगा, और सबसे बड़ा मोटिवेशन तो विटामिन एम है। अब जिसको अगस्त में पैसा नहीं आया वो क्या बोलेगा, देखेंगे ना दिवाली के बाद, उसको क्या पता कि मिशन सितंबर आता है भैया, उसको क्या लेना देना त्योहार मिशन से, बताओ। तो अगर अगस्त गया तो वो सितंबर में ताकत नहीं लगाएगा, और जो आप ये खूबसूरत सपने सजाए हैं ना सितंबर के, वो सब अस्त व्यस्त ध्वस्त हो जाएंगे। तो 1 महीना ना करने का असर 3 महीने बाद दिखता है। सही कह रहे हैं आनंद सर? बिल्कुल। डोंट बी प्रोक्रेस्टिनेट माय डियर फ्रेंड। अगर आप अभी नहीं करेंगे ना तो इस सितंबर तो गियो तेल लेने, सितंबर तो गियो, इसलिए करना आज है। ठीक है, सही कर रहे हैं वर्मा सर एकदम। ये बात है, लोग दूर की नहीं सोचते हैं भैया। हम 3 महीने दूर की नहीं सोच रहे और स्टार रूबी बनने का सपना पाले हैं, कैसे बनेंगे ये देखिए। लेकिन कामयाब लीडर क्या करता है, 26 तारीख को भी परिस्थितियों का विश्लेषण कर स्ट्रेटेजी को चेंज करता है। बोलता कैसे होगा, अपनी टीम से बातचीत करता है और अपनी कोर टीम से बातचीत करके लक्ष्य प्राप्ति की योजनाओं में बदलाव करके तेजी से लाता है, अपना पूरा एंथुजियाज्म, अपना पूरा उत्साह टीम के अंदर ट्रांसफर करता है। जानना चाहते कैसे? लोग वो नहीं करते जो हम कहते हैं, लोग वो करते जो हम करते हैं। ये बात तो हमने सुनी है। स्वयं वो काम पहले करिए जो आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं। अब यहां से प्लेन उड़ने वाला है। 8-9 चीजें बता रहा हूं, खतरनाक एकदम। क्लोजिंग के ऊपर बहुत डीपली स्टडी करके मैं आया हूं जितना बन सका। मन, वचन, सोच और कर्म का एक लाइन में होना जरूरी है। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन। मन, वचन, सोच और कर्म का एक लाइन में होना जरूरी है, नहीं तो आप कुछ कर लो, कितना ही अच्छा काम कर लो, सब गुड़ गोबर होने वाला है। आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक मंदिर था एक गांव में, और उसके सामने उसमें एक पंडित जी हुआ करते थे, और एक कोठा था उसके सामने, नर्तकी नाचने वाली कोठा, कोठा जानते हैं ना, वो था। अब देखो जस्ट आमने सामने थे, तो मंदिर जी पुजारी में जाते, अपनी घंटी बजाते, पूजा पाठ करते। नर्तकी जो थी हमारी बहना, पता ना क्या मजबूरी रही होंगी, वो भी अपना काम करती, वो भी नाचती, लोगों का मन बहलाती। लेकिन
मंदिर जी जब भी वो नाचती उधर नर्तकी, तो ये घुंघरू की आवाज सुनती है, चिड़चिड़ करते, अरे यार ये तो सब सारी जमाना ही खराब है, ये कमबख्त नर्तकी नाचती है, मेरे पूजा में विघ्न करती है। हमेशा नर्तकी के बारे में सोचते रहते। और नर्तकी क्या करती कि हे भगवान, तूने मुझे जैसी भी जिंदगी दी, मेरी जो भी मजबूरी है, मैं यहाँ नाचती हूँ, अपने परिवार का घर चलाती हूँ, लेकिन भगवान तेरा शुक्रिया, तूने मुझे कोई काम तो दिया। और वो मंदिर की घंटी को सुनती और भगवान की प्रार्थना करती। वो असल में घुंघरू की ताल पे नहीं, उस घंटी की ताल पे नाचती थी, आरती की ताल पे। अब देखिए, एक का काम तो बड़ा सम्माननीय था लोगों की नजर में, लेकिन दूसरे का काम बड़ा अपमानजनक था लोगों की नजर में। पुजारी नर्तकी सब अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन भूकंप आया और पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया और दोनों मर गए। अब दोनों मरे तो वहां पे जैसा कि ऊपर हिसाब किताब होता है, स्वर्ग नर्क का होता है ना आनंद सर, तो वहां पे अकाउंटेंट्स बैठे थे कि किसको किधर भेजने का है, तो नर्तकी को स्वर्ग में भेज दिया। तो पंडित जी दूर बैठ के बड़े मुस्कुरा रहे थे, बोले अच्छा ये नर्तकी मैडम वहां को स्वर्ग में भेजे, तो हमको तो वहां उसी में ऊपर कोई जगह होता है, उधर भेजेंगे शायद, है ना। तो जब पंडित जी का नंबर आया तो उसको नर्क में भेज दिया। अब पंडित जी जबरदस्त मुंह फुलाए बैठे रहे। अरे बोले ये क्या गड़बड़ हो गई भैया, ये कैसा हो गया, भगवान से मुंह फुलाए बैठे। बोले तुम्हारी इतनी सेवा चाकरी हम किए हैं, तो ये कहा है बबुआ, कहा है हमको ऐसा भेज दिए तुम नर्क में, ये पाप, ये अत्याचार का तुम काहे किए हो। तो भगवान ने उसको कहा कि भैया ऐसा है, जो आप मंदिर में है ना, घंटी बजाते जरूर थे, लेकिन आपका मन वो नर्तकी के घुंघरू में रहता था। आप मंदिर में बैठ के कोठे वाला काम कर रहे थे और वो नर्तकी कोठे में बैठ के मंदिर वाला काम कर रही थी। आपके मन, वचन, सोच और कर्म एक लाइन में नहीं थे। क्या बात है सर, ग्रेट, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, सुपर। करते कुछ है, मन, क्रम और वचन और सोच का एक लाइन में होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप कुछ अच्छा काम कर लो, अगर भगवान के दर्शन कर रहे हैं और मन साला चप्पल में फंसा हुआ है, अरे दर्शन करना है तो जान लो ना, चप्पल चोरी जाएगा तो सनी लेके जाएगा, क्या दिक्कत है, क्यों गुप्ता जी। तो ऐसा नहीं चलेगा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना नहीं चलता सर, वो गलत होता है मामला। यस, दूसरा पॉइंट, दूसरा क्लोजिंग में करना क्या है, भला इज इक्वल टू लाभ का सिद्धांत याद रखिए। ये सिद्धांत को आज तक ना कोई बदल पाया है, ना कोई बदल पाएगा। और इसके लिए देखिए दुनिया का कोई भी बिजनेस कैसे चलता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। प्रॉफिट के सिद्धांत पे, प्रॉफिट होता है सेल से, और सेल आती है टर्नओवर से, और जब आप सेल करते तो टर्नओवर आता है, और टर्नओवर से लाभ होता है। इसके बारे में डिटेल में बात फिर कभी करेंगे, लेकिन ये वीडियो आप देखिए, आपको सारा मामला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट मैसेज। सब तीसरा पॉइंट क्या करना है, बिजनेस लाने के रास्ते खोजिए। दूसरों को दोषारोपण करने से अच्छा, जब आप दूसरे की तरफ एक उंगली करते हैं ना, तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती है। मेरा अपलाइन खराब है, डाउनलाइन खराब है, ये क्या है यार। डोंट बी क्रिटिसाइज एनीवन। मुझे डी सर की ये बात ही अच्छी लगी, इसलिए मैं तबीयत से लग गया सर, कि आपने कहा था ये क्या यार, पावर वीकर, ये नहीं करता वो नहीं करता, मैं करता हूं, मैं बनाऊंगा 1000 स्टार रूबी। सैल्यूट टू यू सर, आपकी सोच को मेरा प्रणाम है सर। अगर आप जिम्मेदारियां लेते हैं तो आप मजबूत बनते हैं। बिजनेस लाने के रास्ते खोजिए। आपका बिजनेस कब बनता है, आपकी टीम में कितने लीडर्स है और उनका परचेस ऑफ अमाउंट क्या है। अगर आपकी टीम में 10 एमराल्ड है और एक एमराल्ड अगर 50 लाख करता है, तो आपका 5 करोड़ का बिजनेस होगा। अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं और एक आदमी अगर 2000 का बिजनेस करते हैं, तो आपका 2 लाख का बिजनेस होगा। तो आपको ये देखना है कि कितने लोग आपकी टीम में हैं, ये नहीं दिखना है, कितने लोग काम करते हैं ये आपको देखना है। बिजनेस लाने के रास्ते खोजना है। बीवी बढ़ाने के उपाय, प्रोजेक्ट 1 2 3 4 चिल्ला के परेशान हो गए सुजीत सर, लेकिन इस प्रोजेक्ट 1 2 3 4 को गड्ढा खोद के दफना दिए है शायद कहीं। कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनको रिजल्ट मिल रहा है। प्रोजेक्ट 1 2 3 4 पे बातचीत होनी चाहिए सर, बहुत अच्छे से बातचीत होनी चाहिए, फिर कभी बातचीत करेंगे। तो सेल्फ यूज के लिए लोगों को मोटिवेट करिए, प्रोडक्ट शेयर करने की आदत, डिस्प्ले वॉल का सही प्रयोग करना सिखाइए। सही प्रयोग, देखिए डिस्प्ले वॉल पे कल सुजीत सर हमको ट्रेनिंग दिए है। डिस्प्ले वॉल पे कई सारे लोग जो है बिलिंग करा के रखे हैं और बोलते बाद में देखेंगे। नहीं, इस मानसिकता से लोगों को बाहर आना होगा। डिस्प्ले वॉल पे जो 1 डे एक्टिविटी सर ने बताई है, उस एक्टिविटी को करना होगा। आपका नया या पुराना जो भी नेटवर्क हो, उसको एग्रेसिव कॉलिंग और एग्रेसिव वर्किंग करिए। विविध प्रकार के रिटेल प्लान जैसे बॉडी चेकअप, हेल्थ मीटिंग, किराना शॉप के प्लान, किसान मीटिंग, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर प्लान, ब्यूटी पार्लर। पिछली बार हमने सितंबर की क्लोजिंग में कम से कम 1 से 1.5 लाख बीवी का तो सैनिटाइजर भेज दिए, 200 पेटी तो सैनिटाइजर भेज दिए सर, मेडिकल वाले को नहीं छोड़े। यस, आपने सुना भी होगा, नागपुर डिपो डॉक्टर साहब और हमारा नाम आ रहा था कि हाईएस्ट सैनिटाइजर सेलर इन द इंडिया।
यस, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने इन चीज को फोकस किया। मन पसंद नहीं, काम पसंद लोगों के साथ काम करिए, नजर रखे, सबर रखे, खबर रखे। हमारी टीम पे नजर भी नहीं है, खबर भी नहीं है, सबर भी नहीं है, काम होने वाला नहीं है। आपको स्लैब समझना होगा, वो समझाना होगा। स्लैब वो लेवल क्या है? 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस, रॉयल्टी, टेक्निकल। नहीं समझता एक व्यक्ति को सर स्लैब क्या है। देखिए स्लैब तो 5,000 से मिलती है भाई, 100 से 4,999 तक 10%। अगर आपकी डाउनलाइन में आपका बिजनेस 2400, आपकी डाउनलाइन का 3930, सबको 10% मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? 10 - 10, अब्बा डब्बा चब्बा। अब उसको बोलो भैया तेरा 4,900 हो गया, 5,000 कर ले, 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। सही कर रहे हैं आनंद सर? इसको बोलते स्लैब। और लेवल शुरू कहां से होता है? लेवल शुरू होता है 20,000 से, बिगनर से। तो जैसे ही कोई आदमी बिगनर के आसपास गए, पड़ जाओ भूत के जैसे उसके पीछे कि बाबू आप 2-5,000 कर, विकर में नहीं करता, खुद की आईडी पे कर, बिगनर का लेवल मिलेगा। 2-4 माला टू पहनेगा सर, आग लगेगी कि नहीं लगेगी? जी 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 बिल्कुल, स्टार्टअप होगा। है और ये सबसे बड़ी असफलता की वजह है। उसके बाद में स्टार्टर, ओपनर, ये जितने भी लेवल है और इसकी वजह से क्या पैसा मिलेगा, ये खुद भी समझना है और लोगों को समझाना है। यही तो काम है, यही तो काम है। कौन सा काम है दूसरा? कोई बहुत बड़े गड्ढे थोड़ी खोदने हैं भाई। कोई व्यक्ति को बोलते रॉयल्टी बनो, उसको पूछो रॉयल्टी की धंधा कितना लगता, बोले वो तो पता ही नहीं आनंद सर हमको। कहाँ लाएगा रॉयल्टी बताओ भाई? जिससे शादी करनी है दुल्हन तो दिखाओ, कौन सी दुल्हन है, है? तब तो पिया के मन भाएगी, वो तो दिखा ही नहीं रहे, रॉयल्टी नहीं बता रहे। ये कोई बोलते टेक्निकल जाना है, एमरॉल्ड जाना है, बोलते अरे कितना धंधा लगता है मालूम है भैया? नहीं मालूम, कैसे जाएंगे? तो ये थोड़ा तनिक प्रयास करिए समझाने का। जोरदार ऑफर, प्रेजेंटेशन व प्रमोशन करिए। जी सर अभी सिखाए थे हमको कि एक थाली में सब सामान व्यवस्थित रखा है और ये दूसरा थाली सेम आइटम है, लेकिन ये इधर कुछ 4 कटोरी पड़ा है, इधर पड़ा है, रोटी इधर पड़ी है। जी सर बताए थे ना आप कुछ दिन पहले, ये चीज हमने इसको स्लाइड में बदल दिए सर। आप देखिए प्रेजेंटेशन कितना अच्छा होगा, कितना भी महंगा थाली आप रखिए, कितना भी सस्ता रखिए, जहां प्रेजेंटेशन अच्छा होगा वहां व्यक्ति जाएगा। तो अपने प्रेजेंटेशन और प्रमोशन के स्टाइल को सुधारना बहुत जरूरी है। यह बात जान लेना जरूरी है कि कोई कितना भी अच्छा ऑफर हो, वो स्वयं काम नहीं करता जब तक हम उसे सही ढंग से प्रमोट ना करें, उस पर प्लानिंग के साथ काम ना करें। यदि ऑफर स्वयं काम कर जाता तो एक ही लेग में सब रॉयल्टी इश्यूर बन जाते। ये तो सारे लोग एक ही महीने में रॉयल्टी इश्यूर बन जाते हैं। कंपनी ऑफर या ब्रांड पार्टनर ऑफर को पूरे मन से वो अपनी जिम्मेदारी से प्रमोट करिए। हम यह सोचकर स्वयं मिलकर या फोन करके ऑफर नहीं समझाते, ये स्वयं मिलकर या फोन करके समझाने का विषय है, ना कि पोस्टर फॉरवर्ड करने का। हम पोस्टर या मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं कि सब समझदार है, पढ़कर सब काम कर लेंगे। क्या ये बात सही है मिलोट? आप लोग जनता है, आप बताइए क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही नहीं है। मैं नहीं समझाऊंगा तो कोई और समझा देगा। ये तो वही बात कहूंगी, लोग नदी में बोले तालाब में सब लोग पानी डाल देना, सबने बोला मैं 1 लोटा नहीं डालूंगा तो क्या होगा, दूध डाल देना, सॉरी, तो सबने, किसी ने भी नहीं दूध डाला, सबने पानी डाल दिया। राजा का दिमाग खराब हो गया। सुबह हमारे डी कुमार राजा बोले एक कमबख्त एक भी बचवाने नहीं डालेगा, सब धोखा दे गए। तो यही होता है, सही कह रहे डी सर, यही होता है कि सब समझदार है, कोई समझदार नहीं है। आप तो अपनी टीम के हर आदमी को मानो इसको कुछ नहीं आता, सब मुझे ही सिखाना पड़ेगा। देखिए चाहे वो छोटू परचेस हो, चाहे वो शुभारंभ ऑफर हो, छोटू परचेस में बाइक मिलती है, कार मिलती है, ये बातों को लोगों ने हल्के में लिया। ये 20 बाइक और 1 कार, हमने इस बात को बहुत प्रमोट किया सर, और इसका नतीजा क्या निकला? 7.5 करोड़ महाराष्ट्र के लोगों में एक ही बाइक थी और वो मेरी टीम में आई। ये देखिए प्रमोद मेहर जी को बाकायदा न्यूट्रीचार्ज ने पैसे डाले और हम उस बाइक का सेलिब्रेशन फंक्शन भी कर चुके हैं सर। और एक बाइक को लेने के लिए इतिहास में, कुई के इतिहास में इतने लोग नहीं गए थे जितने हम गए थे वहां। शानदार 150 फोटो खींचे सर वहां पे जाके, उसका वीडियो बना के लोड कर रहे हैं अभी। ग्रेट। आप प्रमोशन सही नहीं करेंगे तो आपको कैसे सेलिब्रेशन होगा आपका, बताइए। एक और बात बताते हैं भैया, कमजोरी कहाँ होते है? टेक्नोलॉजी में सब लोग घुटने टेक देते हैं बहना बबुआ। जी जी जी। और टेक्निकल के पास में बम देके रखे हैं टीसी सर, लेकिन चलान नहीं आते कम वक्त। भैया अभी कैसे होगा? डॉक्टर उज्जवल पाटनी कैसे होगा? कल एक व्यक्ति मेरे पास आया, सर मेरे को उज्जवल पाटनी करने का है, मैंने खूब हवा भरी थी इधर से, कैसे होगा? तो मैंने देखा बिजनेस क्लिक, अब डायमंड क्लब नाम का एक ऑप्शन होता है, उसमें जाइए, खाली आईडी नंबर डालिए, कोई पासवर्ड वासवर्ड नहीं लगता। मैंने पहले ही बोला लीडरशिप कोई डेजिग्नेशन नहीं है पिन टांग के घूमने का, मदद करने के लिए आपको ज्यादा पावर दी है। सही करे डी सर? अब उसको आईडी नहीं मालूम, पासवर्ड नहीं मालूम, कैलकुलेशन नहीं, ऑफर नहीं मालूम,
कैसे करेगा यार वो? आपने छोड़ दिया उसको मरने के लिए। तो आपको क्या करना है, अपना आईडी पासवर्ड डाल के, मैंने वो व्यक्ति को बोला कि देख तेरा 1430 बीवी हुआ था अप्रैल में और अभी 6-8 हजार कुछ हुआ है, अगर तू 7-8 हजार बीवी और करता तेरा उज्जवल पाटनी भी ऑन रहेगा और तेरा वो जो 50% कुन्नूर का टारगेट का था वो भी ऑन रहेगा, बहुत सारा फायदा हो सकता है मेरे भाई। बोले क्या करना पड़ेगा? मैंने बताया, पूरा लिस्ट बनाया, इतनी किट्स ले लें, S5 मैन, बैठ के थोड़ा सा प्रोडक्ट का कंपैरिजन बताया, वो आदमी 8 हजार बीवी कर लिया सर, तुरंत तुरंत सर। लोगों को समझाने की देरी है, किसको कितना गया और कितना बाकी है। मैं बताऊं, पिछली बार 48 घंटे प्रदीप गोत्रे जी, मैं और मेरे पूरे एचयूआर को, नहीं तब तो एचयूआर था ही नहीं कोई, मैं और गोत्रे जी थे, और गोत्रे जी के पास और मेरे पास ही पावर थे, हम दोनों बैठे सर कॉपी किताब लेके, इतना मोटा 200 पेज का रजिस्टर भर दिए सर। जिस जहां मुझे लग रहा था कि मैं अकेला टेक्निकल और गोत्रे जी जाएंगे, वहां पे मैंने दूसरे दिन 2 रॉयल्टी और 3 लीडरशिप निकाले केवल 12 घंटे के अंदर। 5.5 लाख का बिजनेस आप किया इस टेक्निक से। रंजीत सर गवाह है इस बात पे। सुबह 2 घंटे में सुबह 2 रॉयल्टी निकाली थी कि नहीं रंजीत सर, और 1 लीडरशिप। यस सर। ये कमाल का हथियार है सर, आप इसको प्रयोग करिए, ये टेक्नोलॉजी। देखिए मेरी बातें बोर लग रही होंगी, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये सच्चाई है। इसको काम में लीजिए, टेक्नोलॉजी को। सेल्फ ऑफर डिजिटल या फिजिकल सेलिब्रेशन को प्रमोट करे, पोस्टर वार छेड़ दे। जब भी कोई पोस्टर ग्रुप में आए उसे लाइक कमेंट या शेयर जरूर कीजिए। गिव एंड टेक पॉलिसी दीजिए। कई पोस्टर आते हैं मालूम है, एक एमरॉल्ड एक टेक्निकल जब किसी को लाइक करता है ना, वो उसके लिए संजीवनी बूटी का काम होता है। हमको इतनी भी फुर्सत नहीं है। यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे जाके दुनिया भर के ग्रुप देखते हैं, अपनी टीम का हौसला नहीं बढ़ाते सर। एक स्टार रूबी या एक रूबी या एक कोई व्यक्ति लाइक कर दे किसी रॉयल्टी इश्यूअर के पोस्टर को ना सर, आग लग जाती है सर। सही कह रहे हैं डी सर, दिस इज द साइकोलॉजी गेम माय डियर फ्रेंड। ये छोटे छोटे काम करने से ही बड़े बनने वाले हैं। और मैंने छोटी छोटी चीजों पे, ये देखिए अपना सेल्फ ऑफर निकाला, पोस्टर बना के डालो, दे रहे प्रेस, लेकिन पोस्टर तो डाल रहे, लोग पोस्टर से प्रभावित होते हैं। देखिए छोटे छोटे सेलिब्रेशन प्रमोट करिए। क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है ना। वीडियो देख के तमाम हथियार जिससे कुछ कुछ होता है वो आपके पास होने चाहिए। इस तरीके की फोटो, इतनी माला लाद दो इतने परिवार वालों को। ये देखिए क्या फोटो है, देख के कुछ कुछ हो रहा है ना आनंद सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सेलिब्रेशन देख लिए, लेकिन सवाल हमारे कुछ कुछ होने का नहीं है। हमारी टीम में जब तक कुछ कुछ नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। डिस्प्ले वाल, हिंदुस्तान की शानदार डिस्प्ले वाल, मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ा है, आज ही दिखाइए। आप 10,000 के लिए रोना रोते, सामने वाला व्यक्ति 1 लाख लगा के वाल खोलेगा। काय को छोटा बोलते हैं बताओ? 1 लाख से मोल भाव शुरू करो ना। 1 लाख नहीं तो 50, 25, फिर जाके 10 दो। 10 तो लास्ट ऑप्शन है। हम शुरू 10 से करते हैं तो वो 11 भी नहीं करता फिर। सही कर रहे हैं? हिंदुस्तान की डिस्प्ले वाल, ये देखिए ऐसे पोस्टर बनाइए। चाहे बिगनर, फलाने ने हाथी मारा पोस्टर, उसने बिल्ली मारा पोस्टर, चूहा मारा, अरे उसके लिए वो चूहा ही बहुत है ना। हमको लगता है बिगनर छोटा लेवल है, लेकिन उसके लिए तो वही बहुत है। पोस्टर बनाइए, ईगो पाल के ना बैठे। इनो काम शुरू करे 6 सेकंड में और ईगो काम खत्म करे 6 सेकंड में। और सही, शानदार, क्या बात है अशोक सर। मेरी डाउनलाइन खराब है, मेरी अपलाइन खराब है, उससे मेरी जमती नहीं है। जमा ले, नहीं तो तेरा कार का जुगाड़ नहीं जमेगा। इंडिवर नहीं आने वाली है फिर। जमा ले। कोई मन मिटाव है तो स्पेशल टाइम देके उसको हल करना है। किसी सर सिखाए कि नहीं सिखाए? के लिए सिखाए? ये कान से सुन के ये कान से निकालने के लिए सिखाए का? नहीं, फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट करिए, ईगो पाल के नहीं बैठना है। ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप सब समझदार है, समझ गए। डेप्थ ड्राइव की पावर समझिए अपने लेग। ये नोट कर रहे हैं ना पॉइंट सर? अच्छे पॉइंट आ रहे हैं ना? या बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अपने लेग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए। लीडर नहीं खेलना है, मन पसंद लोगों के साथ काम नहीं करना है, काम पसंद लोगों के साथ काम करना है। यस। अब कैसे होता है? अपलाइन का सपोर्ट लीजिए। देखिए, टेक एंड गिव सपोर्ट ऑफ योर अपलाइन। कैसे लेंगे? ये आप है, आप रॉयल्टी जाना चाहते हैं, इमीडिएट अपलाइन नंबर 1
उनका नाम, मोबाइल नंबर, इमीडिएट अपलाइन नंबर 2, इमीडिएट अपलाइन नंबर 3, इमीडिएट अपलाइन नंबर 4, अशोक भाविष्टाले आ गया यहाँ। अब आपका जो भी आएगा, क्योंकि मेरे नीचे लीडरशिप रॉयल्टी है, तो ये एक सिस्टम होना चाहिए कि नहीं। पता चला किसी व्यक्ति का कोई वो पिकअप सेंटर में साबुन खत्म हो रही और वो पर्ल इच्यूअर को या एमराल्ड को फोन लगा रहे हैं, ये कोई अच्छी बात है क्या? हमारे पास एक एसओपी होनी चाहिए, तभी जाके काम होगा। तो आप इमीडिएट अपलाइन नंबर 1 का, मैं तो कहता हूं इसका एक सिटीजन चार्टर बना के अपने टीम में दे दीजिए। ये देखिए, ऐसे हिसाब से जाइए ना ऊपर, ये देखिए क्या फर्क पड़ रहा है। जा सकते कि नहीं जा सकते बताइए? जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा नंबर, और हम सबके तारनहार जो सबको टिकाया है, सुजीत सर तो नीचे है ही है, फिर सबको गिरने देंगे कि ये बिल्डिंग? ये नंबर काहे नहीं सेव कराते हम अपने डाउनलाइन के? ये छोटा सा काम है, लेकिन इसी से बड़े बड़े एक्शन होंगे। इस लिस्ट को हमेशा अपडेट करते रहिए, क्योंकि अपलाइन का लेवल वगैरह अपडेट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई भौतिकी या गणित जैसा विषय नहीं है जहां सिर्फ किताबी ज्ञान का होना आवश्यक है। यह एक खेल या संगीत वाद्य सीखने जैसा है, जिसमें हमें किसी के समय निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, और ऐसे समय में एक अपलाइन ही उस व्यक्ति की भूमिका अदा कर सकता है। इसलिए अपने लिए एक एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन को खोजिए और उन्हें अपना गुरु बनाइए, उन्हें पूरी तरह समर्पित हो जाइए और योजना बनाकर उनके साथ काम करिए। डेप्थ ड्राइव की पावर को समझिए। एक बार मैं फिर से कहूंगा, देखिए डेप्थ ड्राइव क्या होता है। ये 5,000 का बिजनेस है, नीचे एक व्यक्ति को पकड़िए, 5,000 का बिजनेस करिए, बहुत आसान है। जी सर बोलते 5 को 20 करना आसान है। बीवी, आपने 5,000 बीवी अगर यहाँ पे करी, उसके ऊपर वाले के पास जाइए, वो ऊपर वाला व्यक्ति 10-20 लोगों के ऊपर मिल सकता है, जस्ट इमीडिएट ना हो। ये थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करने का है, लेकिन मैं धीरे धीरे बताने का प्रयास करता हूँ। उसको बोलिए तेरे विकर में 5 है, तू 10 कर ले, तेरे को 14% मिलेगा। उसके ऊपर वाले को 20, उसके ऊपर वाले को, ऐसे करते 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 सारे सीनियर साथी समझ गए? आप समझा देना। 9 लोगों में 3.5 लाख हिट होता है। 9 लोगों में 5,000 का बिजनेस, 9 लोगों में 3.5 लाख हिट होता है। और विकर में केवल 6 लोगों में 1.15 होता है। बजाओ ताली, बन गया रॉयल्टी इश्योर एक आदमी। 15 लोगों में होता है काम, 15 लोगों में। लेकिन ये 15 लोगों को लास्ट के टाइम पे चुनिए, ये कौन होंगे, चुनना ही मेन काम है। यस, देखिए डेप्थ ड्राइव की ताकत को आपको समझना ही होगा, इसके बिना कुछ नहीं होगा। ये नीचे वाला गोला को पकड़ो बबुआ, ऊपर का नहीं पकड़ने का है। हम ऊपर ऊपर देखते हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। ये नीचे वाला गोला, गुप्ता जी दिक्कत है ना, नीचे वाला गोला एकदम 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 सर दिख रहा है, दिख रहा है सर, यही गोला तो काम करेगा। हाँ, ये नीचे वाला गोला को पकड़ो, सारा समस्या हल हो जाएगा। यस, अपने एनर्जी लेवल को बूस्ट करे, वो टीम में ट्रांसफर करिए। अपना ना हो रहा हो फिर भी पूरा यस करना है, हो सकता है 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना, स्टार रूबी स्टार रूबी, ये जो अपना एंथुसियाज्म है उसको ट्रांसफर करिए। जिस चेहरे का उदासी श्रृंगार करती है, उस चेहरे पे मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। यस, और आपका टारगेट अचीव ना हो रहा हो तब भी करिए, अपनी अपलाइन या अपने डाउनलाइन के लिए, क्योंकि तभी तो ये दोनों मिलकर आपको खींचेंगे। आप बोलते मेरा नहीं हो रहा है तो क्यों करूं, तो भैया तुम अकेला बन जाओगे का स्टार रूबी? नहीं, डाउनलाइन और अपलाइन बनाएगा भैया, तो उनके लिए कर लो। अब उनके लिए नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना तो पड़ेगा। एज यू सॉ सो यू रीप, जो बोंगे वो खाओगे। यस, और कॉन्फिडेंस में ना रहे, और कॉन्फिडेंस में रहने का क्या दुष्परिणाम है ये देखिए। 1 मिनट देखिए। ये हैं कुछ ऐसे लोग जिन्होंने बेवकूफी में जीत का जश्न मनाया और फिर हार का सामना किया। इस पैरालंपिक टेबल टेनिस गेम के दौरान एक महिला प्लेयर ने सोचा कि उसकी जीत पक्की हो चुकी है, पर तभी सामने मौजूद खिलाड़ी ने कुछ ऐसा पलटवार किया कि देखते ही देखते चंद ही सेकंड्स में उसकी जीत की खुशी गायब हो गई। द आयरन मैन 2018 के इस प्रतियोगिता के अंत में एक असाधारण ट्विस्ट देखने को मिला, और ये ट्विस्ट था सबसे पहले फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाले धावक के पांव में। जीत के उत्साह में इन जनाब ने जंप लगाई और फिर हार का सामना किया। इस साइकिल रेस का अंत ऐसे होगा शायद किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि यहाँ जो रेसर सबसे आगे। अगर आप अंतिम क्षण में आके स्लो पड़े तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अंतिम क्षण तक डटे रहे, लड़ते रहे,
ट्राई अप, लास्ट मोमेंट। बहुत से लोग ज्ञान और प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं हारते, इसलिए हारते क्योंकि जीतने से पहले मैदान छोड़ देते हैं। टीम टुगेदर वी कैन अचीव मोर, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। पूरा उत्साह भरिए। भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पे चलती है। इसलिए अपने रास्ते खुद चुने, क्योंकि खुद से बेहतर आप अपने को नहीं जानते। और देखिए लास्ट मोमेंट तक टिके रहने का क्या नतीजा है। में 36 रन लगता था, देखिए होता है। That's huge. That is a biggie. It's out of here. काम करने के लिए कितना ये मुश्किल लगता है। मैंने रुक के, मैं क्षमा चाहता हूँ, रुक के इसलिए दिखाया आपको, कोई ना कोई युवराज सिंह आएगा अगर आपने प्रॉपर क्लोजिंग की और लास्ट मोमेंट तक डटे रहे। लास्ट मोमेंट में भी हिम्मत मत हारिए। अगर जिंदगी मौका दे तो आप दर्शक बनना चाहेंगे, खिलाड़ी बनना चाहेंगे या बेस्ट खिलाड़ी बनना चाहेंगे। देखिए दर्शक को क्या मिलता है, माथा ठोक के आने का भी देखिए आना पड़ता है। खिलाड़ी को कुछ नहीं मिलता, खेलते रहता है, मैन ऑफ द मैच होता है बेस्ट खिलाड़ी। साथियों आपको दर्शक नहीं बनना है, परफॉर्मिंग करना है। महीने भर की मेहनत का दिन है। क्लोजिंग कब करनी है, आखिरी तारीख को करनी है। किन मुद्दों पे ध्यान देना है, पिछले माह से ग्रोथ होनी चाहिए, कार्य योजना का समन्वय करना है, समस्या चैलेंजेस को स्किप करना है। सारी टीम के लक्ष्य आसानी से पूरे होंगे, लक्ष्य निर्धारित करवाने में मदद मिलेंगी, भावनात्मक सहयोग मिलेगा। मैं अंत में क्या कहना चाहता हूं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत। मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता साहब। और भ्रम में रहकर कोई काम कभी मत करना, क्योंकि कंफ्यूज व्यक्ति ना सिर्फ डरा हुआ होता है बल्कि असफल भी होता है। चूहों की रेस में दौड़ोगे, जीतोगे तो भी चूहा कहलाओगे, और शेरों की रेस में दौड़ोगे, हारोगे तो भी शेर कहलाओगे। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोले कि बेटा ये तो तेरा हक था। अगर यह लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो लक्ष्य को नहीं, आनंद सर अपने प्रयासों को बदलना चाहिए। फोकस करने से ही आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और इस फार्मूले से आपका बिजनेस हर महीने बढ़ेगा। अज्ञान का ना होना भी बहुत बड़ा ज्ञान है। लिक्विड को लीटर में नापते, दूरी को किमी में नापते, जिंदगी को समय में नापते। और अगर आप समय खराब कर रहे हैं मतलब जिंदगी खराब कर रहे हैं। कड़ी मेहनत के बिना सफलता पाने की कोशिश करना ठीक वैसा ही है जैसे आप उस जगह पर फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं जहां आपने फसल बोई ही नहीं। आपको यह नहीं पता होता कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब है और आप मेहनत करना छोड़ देती है। चिंगारी अगर दबी रहे तो राख बन जाती है, और यदि उसे हवा मिल जाए तो आग बन जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी लाइक अ डायमंड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बढ़िया वेल डन। शानदार आपने तो हिला दिया, शानदार अशोक सर, शानदार, बहुत जबरदस्त अशोक सर, बहुत जबरदस्त। 6 दिन बचा है छक्का लगाने के लिए। अब तो हम लोग को लग रहा है कि चादर तान के सो जाना चाहिए।